अंदर नमाज पढ़ना बंद कर दिया, घर में बंद हो गए जाकर। ये है अदब। नमाजें पढ़ते रहो, जिहाद करते रहो, अदब नहीं, सब गया है। इश्क रसूल नहीं, सब गया, सब बेकार है आपका। मस्जिद नबवी के अंदर आना बंद, मकान के अंदर कैद हो गए। प्यारे आका हर सहाबी का ख्याल रखते थे। वो सहाबी कहाँ गए? ये नमाज जो जमात से अदा की जाती है इसकी बड़ी फजीलत है। सिर्फ नमाज पढ़ना 2 रकात मकसद नहीं है, समझ गए? इससे जो बाहमी हुकूक के लिबादें बड़ी अदायगी होती है कि एक आदमी नमाज अदा कर रहा है, एक आदमी अगर फजर की नमाज में नहीं आया, तशरीह होगी भाई फलाने साहब रोजाना आते थे, आज क्यों नहीं आए? पता चलेगा भाई बीमार हैं, कोई परेशानी है, कम से कम आपको मौका मिलेगा। इयादत के लिए चले जाएंगे। प्यारे आका ने फरमाया 70,000 फरिश्ते जो बीमार की इयादत के लिए जाता है तुम्हारी इस्तिगफार के लिए दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते, कोई परेशानी, मतलब ये तमाम चीजें अल्लाह गनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सहाबी थे घर के अंदर बंद हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ जाकर खबर तो लो। नमाज, वो मस्जिद नबवी जिसके अंदर एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर सवाब। एक बात और कह दूं, मैं हालत हाजिर में बात करता हूँ। मेरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, बड़ी पाबंदी से वो साहब आते हैं, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। वाइफ का इंतकाल हुआ अभी 3 दिन हुए, परसों उनका स्वयं था, मैं गया। कहने के फरीद साहब, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सोचे हम इसकी तरफ। कहने के फरीद साहब मैं रिटायर हुआ हूँ, अल्लाह ने पैसा मुझे बहुत दिया है। मैं वाइफ से कह रहा था अगर आप कहें तो मैं फ्लैट आपके नाम कर दूँ, फ्लैट आपके नाम कर दूँ, पैसा है मेरे पास। लेकिन वाइफ ने मुझसे ख्वाहिश की, और वाइफ ने यह ख्वाहिश की कि मुझे हज करा दीजिए। देखें ऐसी भी वाइफ होती है। वाइफ ने कहा मुझे हज करा दीजिए। कहने के फरीद साहब उनके लिए मैं फ्लैट दे सकता था, रिटायरमेंट के बाद पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन वाइफ ने कहा मेरी एक ख्वाहिश है। क्या पता था उस वाइफ को कि मैं हज कर लूंगी, उसके बाद मेरा विसाल हो जाएगा। अभी इसी साल हज कर आई, इसी साल हज किया उन्होंने, अपने शोहर के साथ गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत मांगो तो हज के बाद की मौत मांगो, मौत मांगो तो रमजान के बाद की मौत मांगो। इसलिए कि जब रमजान जाता है तो मन साम रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, जिसने एक रोजा रख लिया, मन काम रमजाना, एक रात क़याम कर लिया, अल्लाह ने उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। माफ हो गए गुनाह। मौत मांगो तो रमजान के बाद की मौत मांगो, और मौत मांगो तो हज के बाद की मौत मांगो। क्यों? मन हज वलम यरफुस खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदत उम्मुहु। प्यारे आका ने फरमाया जिसने हज किया वलम यरफुस वलम यफसुक, कोई लग़्वात उसने नहीं की, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदत उम्मुहु, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि माँ ने उसको जना था। पैदाइश के वक्त जो वो मासूम था, हज करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। अब मुझे बताइए अगर बेगम के नाम अगर फ्लैट कर देते तो वो फ्लैट उनके नाम होता, लेकिन दुनिया से जाने के बाद वो उनका सरमाया नहीं होता है, वो वारिस होगा। सरमाया किसका? वारिस होगा। पीछे जो वारिस है वो उनका है। लेकिन ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जिक्रार अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमात अदा कर रहे हैं, ये वहां का सरमाया है। ये कहाँ का सरमाया? ये वहां का सरमाया है। प्यारे आका ने फरमाया जब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ दर्जात कम मिलेंगे, समझ गए, दर्जात वहां भी होंगे, अल्लाह ने दर्जात रखे हैं आलियीन के अंदर, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत दर्जात हैं, अंबिया तमाम चीजें। तो इंसान उस वक्त एहसास करेगा, उसको एहसास होगा काश या अल्लाह जो मैंने गफलत के अंदर अपना वक्त गुजारा है, या अल्लाह तेरे जिक्र के अंदर गुजार लेता तो आज मैं भी बड़ा मकाम पा जाता। उस वक्त उसको एहसास होगा कि काश जो मैंने अपने औकात, जो अपने वक्त को, इसी से दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह पानी के अंदर रोटी भिगोकर निगल लिया करते थे। किसी ने कहा रोटी चबाते नहीं, फरमाने लगे जितना वक्त रोटी चबाने में लगेगा वक्त बचाकर कुरान की 50 आयतें तिलावत कर लेता हूँ। 50 कहाँ से वक्त निकाला। अल्लाह गनी 50 आयतें कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत कर लेता हूँ। ये वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, जो औकात है। तो जिन्हें पता है कि ये समझ गए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिनकी 11वीं बना रखेंगे, समझ गए, उनकी जिंदगी की जो रियाजत है, मुजाहिद है अपनी जगह, समझ गई है, लेकिन उनकी इबादत, उनकी रियाजत
40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज। जब रात होती एक पांव पर खड़े होते, दीवार के अंदर एक मेघ गाड़ी भी थी, एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते। जब सुबह होती तो कुरान पूरा खत्म हो जाया करता था। समझ गए? ये सिर्फ रियाजत वो नहीं, इबादत। समझ गए? अल्लाह की इताअत, अल्लाह गनी। 15 साल एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत। जब सुबह होती तो कुरान करीम फुरकान हमीद जो है पूरा मुकम्मिल। 15 बरस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसीलिए मेरे दोस्त अजीजों, इनकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। अल्लाह गनी। तो भाई कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत की तरफ जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसके अंदर अहले ईमान की सिफात को बयान किया है। अहले ईमान कौन लोग हैं? लेकिन उससे पहले सुहेल साहब जिनकी वालदा की ये रिवायत जो इन्होंने कायम की है, थोड़ी सी बात। वो औलाद बड़ी खुश नसीब होती है कि जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद उस रिवायत को बरकरार रखे। याद रखिएगा, ये किसी किसी तौफीक मिलती है, वरना ऐसे भी लोग हैं कि जो दुआ तक अपने माँ बाप के लिए नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं कि जो माँ बाप के कब्र पर जाकर फातिहा ख़्वानी नहीं करते। मैंने शायद पिछले साल बताया होगा कि मेरे करीबी अजीज जब मैं गया हूँ अपने मामू के कब्र पर, तो कब्र ही मौजूद नहीं थी। समझ गए? जाते तो कब्र महफूज रहती। तो ऐसे भी माँ बाप हैं कि जिन्हें तौफीक नहीं मिलती कि उनके लिए जाकर है फातिहा ख़्वानी की जाए। समझ गए? और खुश नसीब है वो औलाद कि जिनके दुनिया से जाने के बाद मैं तो ये कहूँगा कि ये सुहेल साहब की वालदा का तकवा है। याद रखिएगा, उनकी वालदा का तकवा है, और वही तकवा इनकी तरफ माइल है। उसी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को कायम दायम फरमा दिया है। और अगर पूरी तारीख पर अगर हम नजर डालें, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन 4 तबकात की अगर जिंदगी पर अगर हम नजर डालें तो उनके इन तमाम दर्जात मकामात के अंदर अगर कोई चीज अगर पिनहा है, पोशीदा है, समझ गई, तो उसके अंदर माँ की दुआएं जो है वक्त नहीं बना। माँ की दुआओं और माँ के तकवे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ऐसी औलाद अता फरमाई। समझ गई? हजरत मरियम को देख लीजिए, वह उम्मुहु सिद्दीका है, ऐसी माँ जिसका नाम सिद्दीका। लेकिन ये मकाम है वरकई वस्जुदी मार राकिईन, वस्जुदी वरकई मार राकीन। मस्जिद अक्सा के साथ आपका हुजरा था। हजरत ज़करिया उस मस्जिद अक्सा के इमाम थे, इमामत फरमा थे। समझ गए? आपकी वालदा के जहन के अंदर ये था कि अगर बेटा मुझे अल्लाह अता फरमा, सुनिए आप, बेटा हर शख्स चाहता है, बेटा है चाहते हैं ना बेटा, समझ गए? ख्वाहिश होती है। लेकिन आज तो बड़ी मायूसी आज के दौर के अंदर। तो आपके दिल के अंदर भी ख्याल ये था कि बेटा होगा तो इस मुसल्ले पर इमाम बनेगा, लेकिन अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। वालदा को पता नहीं था बेटी ऐसा अता फरमाऊंगा कि जिसके बतन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा जैसा बेटा अता फरमाएगा। यानी तकवा किसका था? और फिर हजरत मरियम के सदक़े ही अल्लाह ने, सुनिएगा बाप, सूरह आल इमरान पढ़ लीजिए, 13वां रुकू है, पर हवाला दे रहा हूँ, उसमें पूरी तफसील मौजूद है। समझ गई है? जब हज़रत ज़करिया जाते तो उनको ताले के अंदर बंद करके जाते थे, बच्ची थी ना। समझ गए? जब आए और दरवाज़ा खोला तो जब वहाँ देखा अल्लाह गनी, तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने फ्रूट रखे हुए हैं। उसके बाद हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, और उससे पहले की आयत है फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन। समझ गए? हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया ने कहा कि मरियम मैं तो ताला बंद करके गया हूँ, ये रिज़्क़ कहाँ से आ गया? ये रिज़्क़, बस यही तवक्कुल। इसके अंदर एक सिफात बयान की गई है जो आयत मैंने बयान की है ना, क्योंकि वक्त नहीं कि एक आयत बयान करूं, उसमें एक सिफात अहले ईमान के बयान की है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जिक्र भी करते हैं, समझ गए? तिलावत कुरान भी करते हैं। आगे तीसरी सिफात बयान फरमाइए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल करोगे तो वो तुम्हारे लिए असबाब वहां से मुहैया फरमाएगा। प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग ऐसे होंगे कि जो बिला हिसाब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे।
बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे आका 70,000 एक सहाबी थे हज़रत काशा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह वसल्लम मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उसके अंदर शामिल फरमा दे। प्यारे आका फरमा रहे थे, हज़रत काशा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। प्यारे आका ने दुआ फरमाई। फिर दूसरे सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, प्यारे आका ने फरमाया काशा सबकत ले गया। समझ गया काशा, समझ गया। तो हजरत मरियम जब अल्लाह ने बेमौसम उन्हें रिस्क दिया, बंद कमरे के अंदर अल्लाह ने रिस्क पहुंचाया, तो हजरत ज़करिया जो नबी हैं उनके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि जब बेमौसम फल अल्लाह हजरत मरियम को दे सकता है, तो अल्लाह इस उम्र के हिस्से के अंदर जिसके अंदर औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती, और मेरी अहलिया जो है बांधी जिससे उम्मीद नहीं है औलाद की है, तो वो भी मुझे औलाद दे सकता है। रब्बना हब लना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये दुआ मांगा करो अपनी औलाद के लिए। क्या? रब्बना हब लना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, या अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमाना ज़ुर्रियत जो तय्यब हो। हज़रत इब्राहिम ने भी यही कहा था, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, या अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमाना जो मुस्लिम। तो अल्लाह गनी। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 120 साल की उम्र आपकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे मरियम के अंदर, और ऐसी हज़रत मरियम अल्लाह ने एक सूरे मरियम उनके नाम से मंसूब फरमा दी। मेरी इस्लामी बहनें मौजूद हैं, वो भी समझ गए, सुन लें आप। पूरे कुरान करीम के अंदर मर्दों के नाम से और मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं है, औरतों के नाम से सूरत है। कुरान करीम के अंदर मर्दों के नाम से वो अलग है, सूरह इब्राहिम वो है, लेकिन और सूरह निसा जो है, लफ्ज़ अरबी के अंदर निसा जो औरत को कहते हैं, निस्वतुन वाहिद है, निसा औरत को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मर्दों को कहते हैं रजुल और रिजाल, और रिजाल क़व्वामून अलन निसा। रिजाल के नाम से हज़रत इब्राहिम के नाम से, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है, सूरतें हैं मौजूद, लेकिन मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं है। लेकिन हज़रत मरियम को ये एजाज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरह मरियम 16वीं सिपारे के अंदर उनके नाम से मंसूब फरमा दी। और अल्लाह गनी। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की और रब्बुल आलमीन से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया को। फिर आगे की तरफ चलते हैं, तो वो हज़रत हाजरा जो बेटे की प्यास से बिलबिलाने के लिए चलती हैं, ये माँ का ही तक़वा था, ये माँ की रियाज़तें इबादतें थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माइल जैसा बेटा आपको अता फरमाया। वरना ये बेटा हज़रत सारा को भी दिया जा सकता था। चली कहाँ चली? सफा मरवा की पहाड़ी पर चली, उनके कदम उस सफा मरवा पहाड़ी पर लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कदमों को वो मकाम अता फरमा दिया कि उसे शायर अल्लाह करार दे दिया। इन्नस सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, के सफा मरवा की पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों के अंदर निशानियाँ हैं। तो गर्ज ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माँ पीछे होती थी, कोहे तूर पर जाते थे, जब माँ का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाए कि ए मूसा आप संभल कर आना कोहे तूर पर। पहले जो है बिला झिझक तुम बात कर लिया करते थे, क्यों? तुम्हारी माँ पीछे मौजूद थी जो तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी। अल्लाह गनी। और एक बात और के, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कश्फुल महजूब के अंदर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं, हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से पढ़ लीजिएगा। उवैस करनी के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर एक शख्स होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर एक शख्स होगा जिसका ताल्लुक करने से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं के सदके अरब के कबीले रबिया और मुज़िर, उनकी जो बकरियां हैं, उनके जिस्म पर जितने भी बाल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। ये हदीस बयान कर रहा हूँ, कशफुल महजूब के अंदर मौजूद है। माशाअल्लाह इल्म उनके पास, समझ गए? मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत, यानी कितना इंतजाम किया हमारे लिए, समझ गए? ये जो 40 जो अब्दाल आते हैं ना, 40 अब्दाल जो रखे हैं, 40 अब्दाल मुजद्दिद भी हैं, समझ गए? ये कुतबी हैं अब्दाल, 40 अब्दाल जो रखे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 40 अब्दाल होंगे, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक जाएगा। ये वो लोग हैं
कि जो मेरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, कोई आने वाली मुश्किल होती है अल्लाह इनकी दुआओं से टाल देता है। कोई परेशान, अल्लाह ने कैसे कैसे अब्दाल को हमारी लगा दिया है। बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, अल्लाह ये रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं के सदके उन परेशानी को हम पर टाल देता है। अल्लाह गनी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आज ही मुताला कर रहा था वो बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अली, जब उवैस करनी से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, सुनिए आप, जब उवैस करनी से तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे मेरी उम्मत की, अभी दुआ कर रहे थे ना हजरत साहब मगफिरत के लिए, है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है सोने से पहले इस्तगफार पढ़ के सोया करो, क्योंकि इस्तगफार करने से तमाम साबिका और कबीरा गुनाह माफ होते हैं। नमाज से छोटे गुनाह, इस्तिगफार से कबीरा गुनाह। हजरत आदम आए थे तो अल्लाह ने नमाज का हुक्म नहीं दिया आपको, आपको क्या हुक्म दिया था? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, और फिर उसके बाद पहला जो लफ्ज़ था आपका उस दुआ के अंदर, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना। समझ गए? कोई और अल्फाज नहीं। हजरत आदम ने पहले कौन से अल्फाज अदा किए? व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह तूने अगर मग़फ़िरत नहीं की और तूने रहम नहीं किया तो या हिलाउल रब्बुल आलमीन, हम नुकसान उठाने वाले में हो जाएंगे। समझ गए? तो पहले अल्फाज जो हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा के लिए पेश किए और जिसके सदके अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, वो इस्तिग़फ़ार के अल्फाज। तो इसीलिए मेरे दोस्तों दी हज़रत लुक़मान ने कहा था, बेटे रात को जब सोने लगो, सोने से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, क्योंकि जब मौत आएगी तो मोहलत नहीं देगी। तो ये एक मैसेज है जो इन ज़ाकिरीन की तरफ से आपको पहुंचा है कि रात को सोएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करें। अर्ज़ कर रहा था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे उमर ए अली, जब हजरत उबैस से तुम्हारी मुलाकात हो, हजरत उबैस से जब तुम्हारी मुलाकात हो तो मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। और अल्लाह के रसूल ने निशानी भी बता दी। अभी आप तो ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल की हयात तय्यबा के अंदर मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। क्यों मुलाकात नहीं हुई? बस वो नुक्ता बयान करना चाह रहा हूँ सोहेल साहब की वालदा के हवाले से, बस बात वहाँ से बनी, वो नुक्ता बयान करना चाह रहा हूँ कि कितना अमल दखल होता है माँ बाप का, हम कदर नहीं करते। हम अगर कदर कर लें तो दुनिया से जाने के बाद भी उनकी दुआएं हमारे शामिल डाल लेती हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप की कदर की, समझ गए, जिंदगी के अंदर अगर न की और मरने के बाद भी अगर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जो है इताअत गुज़ार और नेक औलाद के अंदर शामिल फरमा देगा। कि मैं ये दुआ करता रहूं कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, कलिमात भी अदा करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा बरदार औलाद के अंदर शामिल फरमा देगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आए थे? सिर्फ माँ का मामला था। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इतना उनका मकाम मर्तबा, वो आते क्यों नहीं आपसे मिलने के लिए? इतनी फजीलत उनकी आप बयान कर रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया उनकी माँ है बूढ़ी, अल्लाह गनी, बताइए हैं अगर आ जाते तो सहाबी का मकाम मिल जाता। देखिए सुनिएगा, आपने सहाबी होने को तरजीह नहीं दी, सुनिएगा, क्योंकि सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान के अंदर अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की हो और हालत ईमान के अंदर उसका खात्मा हुआ। ये भी याद रखिएगा, हालत ईमान में देखा तो है लेकिन हालत ईमान में, वरना मुनाफिकीन है, सूरह मुनाफिकीन के अंदर बेशुमार थे जो उन्होंने देखा लेकिन हाल इस्लाम पर नहीं गए। समझ गए? तो अल्लाह अब सहाबी बन जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात तो ये हो जाएगी, बस मुख्तसर इसको समेट रहा हूँ, समझ गई। एक मरतबा आई भी, जब आए आयशा रज़ियल्लाहु ताला, लेकिन माँ ने कहा था कि जा तो रहे हो लेकिन रात वहां ना गुजारना, वापिस आ जाना। माँ से वादा करके चले, पहुंचे, अल्लाह के रसूल किसी ग़ज़वे के अंदर तशरीफ ले गए थे, समझ गए, कहा कि बेटी, फरमाया नहीं माँ का, अल्लाह गनी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ की उस खिदमत की बुनियाद पर, समझ गए, ये वो मेरे दरबार में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। हज़रत उमर फारूक अली करमल्लाहु वजहहु लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, लोग हज करने के लिए आए हुए थे। आने के बाद आपने वहां ऐलान किया, फरमाने लगे कौन है जो कर्न का रहने वाला,
कौन है जो कर्ण का रहने वाला हो वो मुझसे मिले। एक शख्स खड़ा हुआ, मतलब आपने मालूमात ली कि कर्ण कहाँ पर है, वहां के लोग भी आए होंगे। मक्का मुकर्रमा के अंदर आपने ऐलान किया, एक शख्स खड़ा हुआ, पूछा कि उवैस करनी जो कर्ण के रहने वाले हैं उनकी कुछ सिफात तो बता दो, किस सिफात के हामिल है। कहने के उनके बारे में आप पूछते हैं, वो तो एक दीवान आदमी है, वो तो एक मजलूम आदमी है। लोग खाते हैं वो खाता नहीं है, लोग पीते हैं वो पीता नहीं है, समझ गए। ये लोग हंसते हैं वो रोता है, समझ गए। लोग रोते हैं वो हंसता है, समझ गए। जंगल के अंदर रहता है। अल्लाह को नहीं, तमाम सी बात बयान की। उसके बाद हज़रत उमर फारूक हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु चले, कर्ण पहुंचे और पहुंचने के बाद हज़रत उवैस करनी से मुलाकात की। और करने के बाद प्यारे आका ने जो निशानियां बतलाई थी कि एक सफेद दाग उनके हाथ पर होगा, उनके हथेली पर होगा, पहचान लेना कि ये उवैस करनी है। फिर प्यारे आका ने अपना चौका भी दिया, फरमाया कि जब जाओ, जब मुलाकात हो जाए तो मेरा चौका भी उनको दे देना। बात वो होती है कि जो मोहब्बत की मंजिलें तय कर लेते हैं ना, अगर दूर भी होते तो मेरे आका के दिल के करीब होते हैं। जो मोहब्बत की मंजिलें तय करते हैं ना, इनकी मोहब्बत दिल के अंदर अगर आका से दूर भी हो तो उनके दिल के अंदर होते हैं। वो जो करीब हैं वो इश्क रसूल नहीं, मक्के की मिसाल मौजूद है। बिलाल हबशी कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से चला और किस मकाम पर पहुंच गया। सलमान फारसी कहाँ के रहने वाले थे। आज भी वो हजरत सलमान फारसी की वो अभी मैं गया था अगस्त के अंदर उम्र, आज भी हजरत सलमान फारसी की वो मस्जिद आज भी मौजूद है वहाँ पर, कि जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद उस पहाड़ी पर बैठकर ग़ज़वा खंदक जो हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत उवैस करनी से मुलाकात हुई, जुब्बा दिया। उसके बाद कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत लेकर आया हूँ, और वसीयत ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए तो अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अब उमर फारूक